आज हम लोग माइंड कंट्रोल के ऊपर बातचीत करेंगे। तो जो भी कुछ हमें मिलता है, जो भी कुछ हम सीखते हैं, मन से अलगाव करना, मन को कंट्रोल करना, मन को नो करना, मन को वश करना, अपने को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, हम सब गुरु से सीखते हैं। अपनी मछियारी वाली ड्रेस याद करें, हम कैसे थे। तो सब कुछ हम गुरु से सीखते हैं। तो सारे शुक्राने, सारी कृपा गुरु की है। तो गुरु जो है वो हमारे माइंड के ऊपर एक पेपर वेट की तरह होते हैं। तो अगर हम अपने ऊपर गुरु को रखते हैं तो हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल में रहता है। अब देखिए, भगवान तो हमसे कुछ कहते नहीं है। हम कहते हैं भगवान है, तो भगवान तो हमसे कुछ कहेंगे नहीं, ना वो डांटेंगे, ना वो समझाएंगे, ना वो कुछ कहेंगे। वो तो सिर्फ अगर हम गलत करेंगे तो हमें वैसे ही हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। पर गुरु जो होते हैं वो हमें भगवान देते हैं गुरु, कि इनके अंडर में रहकर तुम बनो, सीखो, अपना जीवन बनाओ। तो गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई है मानो मुझसे जिंदगी। तो कितने हमारी कैसी सेल्फ टॉक थी, कितनी नेगेटिविटी थी, कितना हम चिंता करते थे, कितना डरते थे, कितना परेशान होते थे। अपनी मछियारी वाली ड्रेस याद करें। और गुरु के मिलने के बाद हमारा जीवन कैसा हो गया। तो सारी कृपा, सारे शुक्राने किसके हैं, गुरु के। देखिए, संतों के पास भी जाते हैं तो हमें संत कौन से अच्छे लगते हैं, जो हमें किशमिश का प्रसाद दे दें, खीर खिला दें, फ्रूट दे दें और कहते हैं खुश हो। पर गुरुजी क्या, अगर गुरुजी डांटें, हमें सिखाएं, बनाएं, तो हमें गुरुजी बुरे लगते हैं। जो भी सिखाता है, जो बनाता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि माइंड जो है वो अपने को, उसमें मैं बहुत प्रबल, मैं, आई एम राइट, हम सबको मैं बहुत प्रबल। तो जो झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो जितना हम मैं को झुकाते जाएंगे, जितना हम गुरु की बात को यस यस करते जाएंगे, उतना हम बनते जाएंगे। और जितना हम अपने मन की सुनेंगे, उतना हम, मन तो हमेशा हमें नेगेटिव में ही ले जाएगा। इसलिए गुरु की बात को यस यस करें और मन को नो करें। मन के जीते जीते मन के हारे हार। भगवान ने गीता में भी कहा, मनुष्य अपना ही दुश्मन है और अपना ही मित्र है। अगर वो अपने मन को वश में रखता है तो अपना मित्र है, और अगर अपने मन को वश में नहीं रखता, मन के कहने में चलता है, तो अपना दुश्मन। तो तुम अपने ही मित्र हो, अपने ही दुश्मन। तो हम अपने मित्र बनना चाहते हैं, दुश्मन? हर कोई अपना मित्र बनना चाहता है। मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जो अपना मन बेच देता है सदगुरु के पास, उस सेवक को उसका सब सब उसके काम बन जाते हैं। मतलब उसका उसका भगवान से ही प्रेम हो जाता है, उसका चरित्र भी बन जाता है, उसकी पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर सब बन जाता है। अब हम देखते हैं हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। तो ये स्वामी विवेकानंद के लेख से लिया गया है। 1893 में स्वामी जी अपनी जब शिकागो की यात्रा पे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ अमरीकी बच्चे जो हैं वो कुछ छिलके अंडे के एग शेल्स नदी में ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऊपर नीचे। तो उन पे वो लोग एयर गन से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने 15-20 बार ट्राई किया था, पर वो निशाना नहीं लगा पा रहे थे। तो वो देख रहे थे उन बच्चों को, तो वो गए, उन्होंने कहा मैं लगाऊं निशाना। बच्चों ने कहा हाँ लगाइए। तो स्वामी जी ने 15-20 निशाने लगाए और उनका एक भी निशाना नहीं चूका। बच्चे हैरान रह गए कि हमसे तो एक भी निशाना नहीं लग रहा था और स्वामी जी का एक भी निशाना नहीं चूका। तो उनका ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा आप कितने दिन से एयरगन की प्रैक्टिस कर रहे हैं? बोले आज मैंने एयरगन पहली बार हाथ में पकड़ी है, मैंने कभी एयरगन हाथ में ली नहीं।
तो स्वामी जी ने कहा कि अगर आप इसको जानना चाहते हैं, इसके सीक्रेट को, तो ये है माइंड कंट्रोल। मैं जब एयरगन चला रहा था तो मैं और कुछ भी नहीं सोच रहा था, मेरा सारा फोकस केवल केवल और केवल एयरगन पे था। तो हम सोचे हमारा फोकस कहाँ है? तो गुरु कहते हैं कि सक्सेस क्या है, जितने हम फोकस्ड होंगे उतने हम सक्सेसफुल होंगे। तो जो काम करें तो दो अपने को प्रिंसिपल्स दें। एक तो मुझे कोई भी काम करना है उसको अच्छे से करना है, फोकस से करना है और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। कोई भी काम करें, चाहे भजन करें, चाहे प्रसाद बनाएं, चाहे ऑफिस का काम करें, चाहे दुकान का काम करें, कोई भी काम करें उसको फोकस माइंड से करें और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। अब पहला प्रिंसिपल है डोंट सर्च प्लेजर आउटसाइड योर गोल। हम अपने लक्ष्य के अलावा कहीं भी प्लेजर यानी सुख नहीं तलाश करें। मेरे लक्ष्य में ही अच्छा सुख, मतलब पूरा सुख है। अब जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई उन्हें बोर लगती है, उसको बोझ समझते हैं। जिन लोगों को घर का काम करने की आदत नहीं होती वो उसको बोझ समझते हैं। फिर उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, पिक्चर देख के आना है, बाहर घूम के आना है, कहीं चलो, बोर हो गए, मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि दे आर सर्चिंग प्लेजर आउटसाइड देयर गोल। हमें देखिए, हमें मन को एकाग्र करना कोई मुश्किल नहीं है। जब हम पिक्चर देखते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है नहीं। हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसमें हमारा मन एकाग्र हो जाता है। जिन्हें नाम जप अच्छा लगता है उनका मन नाम जप में एकाग्र हो जाता है। जिन्हें सेवा करना अच्छा लगता है उनका सेवा में मन एकाग्र हो जाता है। जिन्हें सत्संग अच्छा लगता है उनका मन सत्संग में एकाग्र हो जाता है। तो हमने अपने सुख को कहाँ रखा है? कह रहे हैं अपने सुख को अपने गोल में रखो, अपने लक्ष्य में रखो। हम सबका मनुष्य जन्म का लक्ष्य परमात्मा प्राप्त, हम सबका लक्ष्य। देखिए, एक शरीर है, एक ऐसे कह लीजिए एक शरीर संसार है, एक आत्मा परमात्मा है। तो शरीर संसार का गोल ये भी जो भी हमें सेवा मिली है हम अच्छे से करें, और आत्मा परमात्मा का गोल क्या है कि हम भगवान से प्रेम करें और सर्वत्र भगवत दर्शन करें। तो इन्हीं दो गोल्स पे हमें फोकस करना है कि हमारा ध्यान, एक ध्यान भगवान की ओर रहे और एक ध्यान से हम संसार की सेवा करें। जो भी काम करें उसको एकाग्रता से करें और उसी में खुशी ढूंढें। देखिए, जहां भी हमारा मन एकाग्र होता है वहां हमें खुशी मिलती है। और हमारा मन केवल संसारिक प्लेजर्स में खुश होता है तो हम फिर संसार में कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अब हमारा सवाल ये है, हमें खुशी कहाँ मिलेगी? और ये जहाँ मन शांत होता जाएगा उसे अच्छा लगेगा, उसे वही खुशी मिलेगी। जहाँ मन शांत होता जाएगा उसे अच्छा लगेगा, वहीं उसे खुशी मिलेगी। तो क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। जितनी हमारी कंसंट्रेशन होगी उतना हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होगा और उतना हमारी लाइफ भी अच्छी होगी। तो जो चीज़ में हमारा माइंड फोकस नहीं होता वो चीज़ हमें बेकार लगती है। जैसे बच्चों को देखिए, कोई उनको समझ दीजिए, कहते हैं मैं नहीं करूँगा, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको आते नहीं है तो उनका माइंड फोकस नहीं होता। फोकस नहीं होता तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। जब वही चीज़ आ जाती है तो अच्छी लगने लगती है। तो एक अपना लक्ष्य बनाए कि भैया जो भी काम करना है मुझे एकाग्रता से करना है और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, और सब काम गुरु के काम है, भगवान के काम है ना। हर काम जो मैं कर रहा हूँ वो भगवान की सेवा कर रहा हूँ, संसार की सेवा कर रहा हूँ, गुरु जी का काम कर रहा हूँ। तो हर काम हमें अच्छा लगे। जब बच्चे शुरू शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें पढ़ाई कितनी बुरी लगती है, बैठना ही नहीं चाहते, स्कूल नहीं जाना चाहते। क्यों? मन मारना पड़ता है ना। पर जब हमें वो काम अच्छा लगने लगता है, हमारा मन उसमें एकाग्र होने लगता है तो हमें आनंद आने लगता है। आनंद आने लगता है, एकाग्र होने लगता है मन, तो अच्छा लगता है।
तो कह रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल है माइंड को कंट्रोल करने का कि डोंट सर्च प्लेजर आउटसाइड योर गोल। अपने गोल में ही, अपने लक्ष्य में ही, 2 लक्ष्य बताया आपको कि भगवान से प्रेम करें, भगवान से अपनापन करें, भगवान में खुशी ढूंढें और जो सेवा मिली है उसमें खुशी ढूंढें। हम ये नहीं कह रहे आप कहीं घूमने मत जाइए, आप ये नहीं कह रहे आप पिक्चर मत देखिए, करिए भले करिए, पर उसी में सुख मत ढूंढिए। जो सेवा मिली है, जो भगवान ने हमें लक्ष्य बताया है, उसमें ही असली संतुष्टि, उसमें ही असली खुशी ढूंढी, उसी को एकाग्र मन से करें तो आप हमेशा खुश रहें। एक तो हम काम को बोझ समझ के करते हैं, जो भी काम करते हैं उसको ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे ही नहीं करें। वो हर काम आपकी पूजा है, हर हर कर्म भगवत भाव से, शुक्राने के भाव से करें। कह रहे हैं अगर मन को जीतना चाहते हैं तो खुशी, मजा अपने लक्ष्य में ढूंढो, इधर उधर मत ढूंढो। अपने लक्ष्य में, भगवान में, परमात्मा में ढूंढो, इधर उधर मत ढूंढो। सच्ची खुशी, सच्चा आनंद हमारे लक्ष्य में ही है। देखिए बड़े बड़े संत हुए हैं, लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हुई हैं, इन्होंने अपना जो लक्ष्य बनाया था उस पर फोकस किया, उसी में आनंद ढूंढा। आज एलॉन मस्क है, वो कहते हैं उसने अपनी 59th बर्थडे मनाई तो वो 48 घंटे काम करता था। उसने कहा यही मेरा एंजॉयमेंट, उसी में उसने एंजॉयमेंट ढूंढा। कहता देयर इज नो एंजॉयमेंट आउटसाइड माय वर्क। मेरे वर्क के अलावा मुझे कहीं एंजॉयमेंट है ही नहीं। अब कहते हैं ना वो इतना कैसे बन गया, उनका जीवन भी तो देखिए। वो तो अपने गोल के अलावा हमें कहीं भी आनंद नहीं खोजना। अपने गोल में ही हमें आनंद, खुशी ढूंढनी। फिर माइंड कंट्रोल से पहले माइंड मास्टरी। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति भी आती है जब हमारा माइंड में हमारी मर्जी के अलावा कोई विचार ना चले, हमारा माइंड हर समय फोकस्ड रहे। इसलिए इसके लिए विचारों का दमन नहीं करना, माइंड को घुमाने की आदत होनी चाहिए। You don't have to suppress your thoughts, you have to learn to manage them, you have to learn to master them. अपने विचारों को सप्रेस नहीं करना, कुचलना नहीं। गुस्सा आ रहा है तो सप्रेस नहीं करना, डर लग रहा है तो उसको सप्रेस नहीं करना, चिंता हो रही है तो उसको सप्रेस नहीं करना। गुरु कहते हैं ना फेस योर फियर्स। क्या करना है, मानी गुस्सा आ रहा है, अपने माइंड से कहिए कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आई एम अ पीसफुल सोल, मेरे आत्मा का स्वरूप शांत स्वरूप। ये गुस्सा मन में आ रहा है, मेरे में नहीं है। मैं भगवान का बच्चा हूँ, गुरु का बच्चा हूँ, उसमें गुस्सा नहीं है, उसमें अशांति नहीं है, मैं शांत स्वरूप। जो आपने अपने माइंड को ये बताया तो माइंड जो है वो धीरे धीरे पीसफुल होता जाए और आप गुस्से से मिल जाएंगे तो क्या है, माइंड मास्टरी है। आपने माइंड को घुमा दिया भगवान की ओर, उससे आत्मिक गुणों की ओर, देवी संपदा की ओर। आसुरी हमारा मन क्या करता है, संसार का संग करके आसुरी संपदा की ओर चला जाता है। तो हमने क्या करा, अपने मन को देवी संपदा की ओर मोड़ दिया। भगवान ने देवी संपदा में सबसे पहले क्या बताया, मेरा भक्त कैसा है, निर्भय, उससे कोई भय ही नहीं। और हमारा मन डरता रहता है, वो नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, ये बीमारी ना आ जाए, ये तकलीफ ना आ जाए, ये कष्ट ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है वो फेल ना हो जाए। कोई भी नेगेटिव विचार हमें अपने माइंड में आ सकता है, डर भी आ सकती है, चिंता भी आ सकती है, द्वेष भी आ सकता है, गुस्सा भी आ सकता है, पर हमें उसको एकदम मास्टर करके
उसको भगवान की ओर मोड़ देगा। उससे मिलना नहीं है, उसके साथ बहना नहीं। अगर आप जागे हुए नहीं होंगे तो आप माइंड के साथ बह जाए। बोले माइंड को हमें इतना स्ट्रांग बनाना है कि उसमें शक्तिशाली पावरफुल थॉट्स चले, उसमें एक भी नेगेटिव थॉट या गलत विचार या नेगेटिव बात आए ना। तो जो लोग नाम जप करते रहते हैं, भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है, बहुत पॉजिटिव है। द हाईएस्ट पॉजिटिविटी इज गॉड। तो जो भगवान का नाम लेते रहते हैं वो उनके अंदर बहुत ताकत आ जाती है, बहुत शक्ति आ जाती है। तो इन पॉजिटिव एफर्मेशंस को करने से हमारा माइंड जो है वो बहुत स्ट्रांग होता जाता है। क्योंकि देखिए, जो एक पौष्टिक व्यक्ति खाना खाएगा तो वो स्ट्रांग बनेगा, एक जंक फूड खाएगा तो कमज़ोर बनेगा। तो जो रॉन्ग थॉट्स हैं वो जंक फूड है, नेगेटिव थॉट्स, फियर के विचार, द्वेष के विचार, क्रोध के विचार, अहंकार के विचार, ये सब कैसे हैं? ये रॉन्ग जंक फूड की तरह। और अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार, ये किसकी तरह हैं? पौष्टिक आहार की तरह। ये हमारे माइंड को स्ट्रांग बनाते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाई थी तो इनको हम लोग ले लेते हैं कि ये आप पॉजिटिव एफर्मेशंस करेंगे तो आपका माइंड स्ट्रांग बने। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मैं गुरु का बच्चा हूँ और गुरु की कृपा, गुरु का प्रेम हर समय मेरे पर बरस रहा है। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। जब भी मन में क्रोध आए कहीं मैं शांत स्वरूप। जब भी आपको किसी से द्वेष हो तो कहीं मैं प्रेम स्वरूप। आई हैव सो मच लव इन माई हार्ट। बार बार कहिए, आई हैव सो मच लव इन माई हार्ट दैट आई कैन हील द होल प्लैनेट अर्थ। इतना प्रेम है मेरे हृदय, मेरे हृदय से प्रेम का झरना बह रहा। मैं हर समय खुश रहता हूँ, मेरे अंदर बहुत प्रेम। मैं आनंद स्वरूप हूँ। जब भी मन में लगे थोड़ा सा लो फील करें, थोड़ा सा दुखी फील करें, तो कहिए नहीं, मैं आनंद स्वरूप, मेरा स्वरूप आनंद स्वरूप, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। आनंद मेरा स्वभाव है क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है। मेरा असली स्वभाव आनंद है। मैं संतुष्ट और तृप्त हूँ। हमेशा हमें संतुष्ट और तृप्त रहना चाहिए। क्यों? देखिए, बाहर की कोई चीज़ हमें संतुष्टि नहीं दे सकती, वो हमें सुख दे सकती है। कुछ लोग जमीन में बैठे हैं, मैं कुर्सी में बैठी हूँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कुर्सी से आराम ही तो मिल सकता है और मुझे आनंद तो नहीं मिल सकता। तो सामान हमें सुख देता है और प्रेम, भगवत भाव हमें संतुष्टि और तृप्ति देता है। क्यों? हम किसी बाहरी चीज़ से खुश नहीं है, हम अपने आप में खुश हैं, हम अपने आप में तृप्त हैं। क्योंकि आत्मा जो है वो संतुष्ट और तृप्त, परमात्मा में संतुष्टि और तृप्ति है। हम अपने स्वरूप के आधार से खुश हैं, हम परमात्मा के आधार से खुश हैं। हम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति के आधार से खुश नहीं। मैं ज्ञान स्वरूप। कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितनी भी आप बुक स्टडी कर लीजिए, पर असली नॉलेज का सोर्स आपके अंदर है। लाइब्रेरीज ऑफ द होल वर्ल्ड आर इन यू, इन योर माइंड। तो जब हम शांत होकर अपने साथ बैठते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। और जो हम पढ़ते हैं, तो गुरु कहते हैं ना, पढ़ते लिखते रहो, वो भी अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है। पर जो असली वो है वो हमारे अंदर से आता है। तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब कभी कमज़ोर नहीं है, कभी मत कहीं मैं आई एम वीक, आई एम वेरी स्ट्रांग। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, आई एम ओशन ऑफ लव। ये मत कहिए तू मुझे प्रेम दे, तू मुझे प्रेम दे, तू मुझे प्रेम दे। नहीं, मैं खुद प्रेम स्वरूप। किसी से प्रेम मत मांगिए। क्या कभी सागर किसी से प्रेम मांगता है? पानी मांगता है सागर?
नहीं, वो तो खुद प्रेम, पानी का स्रोत है, पानी का भंडार है, उससे तो सारी वर्षा होती है। ऐसे ही मैं खुद प्रेम स्वरूप, मेरे प्रेम से तो पूरी दुनिया को तृप्ति आ रही है, संतुष्टि आ रही है, प्रेम महसूस कर रहे हैं। मैं खुद प्रेम स्वरूप, मेरा हृदय भगवान के प्रेम से लबालब भरा हुआ है। मेरे अंदर ऊर्जा का असीमित भंडार। मैं थक गया, टाइम नहीं है, दीज ऑल नेगेटिव वर्ड्स, दे गिव यू नेगेटिव एनर्जी। कहिए आई एम फुल ऑफ एनर्जी, मैं ऊर्जा का भंडार, आई एम द सोर्स ऑफ एनर्जी। ब्रह्मांड के स्वामी मेरे पिता हैं, तो जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं वो मेरे पिता हैं, तो मुझे किस बात का डर है? बच्चों को पिता पिता हैं तो बच्चों को किस बात का डर है? तो जब हमारे मालिक भगवान है तो हमें किस बात का डर है? मैं हर रोज कुछ नया सीखता हूँ। हमारा मन नया सीखने में डरता है, आलस करता है, कह रहे नहीं मैं कुछ रोज नया सीखता हूँ। आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है और हम पहले से ज़्यादा, हमारा ब्रेन एक्टिव, अलर्ट और होशियार होता जाता है। मैं हमेशा मिरेकल्स देखता हूँ, मेरा भाव हमेशा शुद्ध रहता है, मेरा कभी भी गलत भाव नहीं होता, मेरा भाव हमेशा शुद्ध रहता है। मेरे सभी रिश्ते बहुत मधुर हैं, मेरे सभी रिश्ते जो हैं बहुत आनंदपूर्ण, प्रेमपूर्ण हैं, और मैं हर हर रिश्ते में खुश हूँ। क्यों? मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, कुछ चाहना ही नहीं है। मेरे अंदर तो सिर्फ ब्लेसिंग्स हैं, प्रेम है। When blessings go forth from your heart, then love begins. जब आपके हृदय से केवल ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स निकलती है, आपको कोई चाहना नहीं होती, तो आपके अंदर प्रेम है। मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे अंदर तो सिर्फ आशीर्वाद। मैं सदा स्वस्थ रहता हूँ। कभी मत कहिए कि मैं बीमार हूँ, तो आपके, मेरी टांगों में बहुत दर्द रहता है, मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, मेरी आईसाइट ठीक नहीं है, मेरी ये फलाना ढिमाका, कुछ नहीं। आई हैव अ परफेक्ट हेल्दी बॉडी, मेरे सब पैरामीटर्स नॉर्मल है, मैं एकदम स्वस्थ रहता हूँ, मैं हर समय जागरूक रहता हूँ। आई एम ऑलवेज अलर्ट एंड अवेक। मैं पायलट मोड में नहीं, मैं अवेयरनेस में रहता हूँ, जाग के रहता हूँ। मैं एक अच्छा सच्चा इंसान, जीतना मेरी आदत है, जीतना मेरी आदत है। मैं गुरु का संत सिपाही हूँ, मेरा मन हर समय शुक्रानों से भरा रहता है, हर समय आई एम इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, आई हैव नो कंप्लेंट्स। मेरे अंदर कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है, सिर्फ शुक्राना 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 शुक्राना। भगवान ने कितना दिया है, कितना दिया, तो भगवान हमें कितने अच्छे से रखा है, कितना कुछ दिया है, फिर भी हमारा मन, फिर भी मन से मिलकर हम शिकायत करते हैं। तो कभी शिकायत ना करें, हमेशा शुक्राना मान। शुक्राना मानने से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और हमारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। मेरा जीवन सबके हित के लिए, जब हम सबकी सेवा करते हैं, सबको खुशी देते हैं, तो हमें भी खुशी आती है। वासुदेव कुटुंबकम, दिस होल यूनिवर्स इज माई फैमिली, आई लिव फॉर ऑल। भगवान का नाम मेरी जिह्वा पे हर समय नृत्य करता रहता है, मुझे भगवान हर समय याद रहते हैं, मैं हर समय मुस्कुराता रहता हूँ, मेरे लिए सब कुछ आसान है। तो ये कह रहे हैं, आप ऐसे पावरफुल थॉट्स बोलेंगे अपने से, तो आपका माइंड पावरफुल बनेगा। और आप कमज़ोर विचार करेंगे, ऐसे विचार करेंगे, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं, मुझे कोई अच्छा नहीं समझता, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, तो आप कमज़ोर फील करें। अच्छा फील करने के लिए हमें पॉजिटिव एफर्मेशंस करनी है, और उन्होंने कहा अच्छा महसूस करने के लिए हमें लॉ ऑफ पोलैरिटी समझना होगा। लॉ ऑफ पोलैरिटी क्या है? देखिए पेंडुलम जितनी देर, जितना ऐसे जाएगा उतना ऐसे भी जाएगा। तो उन्होंने कहा ये यूनिवर्स जो है इसमें हर चीज डुअल है, सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, ज्यादा हंसोगे तो रोओगे भी।
अति का भला ना बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न दूर। कोई भी काम अति में मत करो। कह रहे हैं हर चीज का डुअल नेचर है, हर चीज का ऑपोजिट एक्सप्रेशन है। तो आप जो भी करेंगे, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर चीज का अगर आप गुस्सा करेंगे तो कहीं ना कहीं से गुस्सा आपको भी मिलेगा। आप किसी को बुरी तरह करेंगे, कहीं ना कहीं से कोई आपको और बुरी तरह, वो नहीं कर पाएगा तो कोई और करेगा। तो हर चीज का आपको इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा। तो उन्होंने कहा संसार में हर चीज का डबल वो है, पोलैरिटी है। प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी है, मैटर है तो एंटी मैटर भी है, कठिन है तो आसान भी है। हमें दिख नहीं रहा पर है हमेशा। तो नजर ताकत पे बनाए रखें। तो कभी भी हम अपनी नजर कमजोरी पे ना बनाए, ताकत पे बनाए, पॉजिटिविटी पे बनाए। हमारे जीवन में दोनों चीजें हैं, नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी, शक्ति भी है, कमजोरी भी है। मतलब अच्छाई भी है, बुराई भी है, प्रेम भी है तो थोड़ी सा द्वेष भी है ना, राग भी है तो द्वेष भी है। तो हमारी दृष्टि कहाँ पे होनी चाहिए? ताकत, पॉजिटिविटी। फिर थर्ड पॉइंट आता है, मन की कमियां खुद को कमजोर समझने से पैदा होती है। कैसे? हमारे मन में दो चीजें जब ज्यादा होती हैं, एक तो गिल्ट और दूसरा कंप्लेन। एक गिल्ट और दूसरा कंप्लेन। गिल्ट से क्या होता है? जलन, नफरत, डर और गुस्सा, दोनों से। गिल्ट मतलब ग्लानि और कंप्लेन मतलब शिकायत। जब हम ग्लानि करते हैं और शिकायत करते हैं तो हमें यहाँ उससे क्या पैदा होता है? जेलसी, एंगर, द्वेष, डर, गुस्सा। इनसे ये नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं। कह रहे हैं अपने मन को जीतना किसी बहादुर का लक्ष्य। तो अगर आप अपने मन को, गुरु जी से सारे शुक्राने गुरु जी के, उन्होंने हमें कितना माइंड को मैनेज करना सिखा दिया, कितना नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव बातों को हमें उनसे अलगाव करा दिया। आती भी है मन में तो हम नो कह देते हैं, है ना। मुझे कोई भी ग्लानि का विचार नहीं करना, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू एवरीथिंग। भगवान ने मुझे बहुत अच्छा बनाया है, मेरी परिस्थिति सब बहुत अच्छी है, मैं जितना लायक हूँ उससे भगवान ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है। आई एम परफेक्ट एंड होल, आई एम कंप्लीट एंड होल, ऑल इज वेल इन माई गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज में सब बहुत अच्छा है। आई एम ब्लेस्ड, आई लव ऑल, एवरीबडी लव्स मी। कह रहे हैं कि कोई जैसा सोचोगे वैसा तुम बनते जाओगे। इसलिए अपने माइंड को बार बार बताओ। कह रहे हैं हमें शिकायत नहीं करनी और कोई भी गिल्ट नहीं लानी मन में कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे सब गुस्सा करते रहते हैं, सब मुझे डांटते रहते हैं, सब मुझे बुरी तरह करते रहते हैं, मेरी बहनों को तो बहुत प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते, ये वो, मुझे कोई अच्छा नहीं समझता, मुझे कोई टाइम नहीं देता। लेडीज को शिकायत होती है पति टाइम नहीं देते। अरे आप अपने आप को टाइम दीजिए ना, अब उनसे टाइम क्यों एक्सपेक्ट करती है? आप जितना मिल रहा है उसका शुक्राना मानिए, जितना मिल रहा है उसमें खुश रहिए। बी हैप्पी विदाउट अ रीजन। यू ऑलवेज वॉन्ट अ रीजन फॉर हैप्पीनेस, बी हैप्पी विदाउट अ रीजन। फिर माइंड कंट्रोल का चौथा पॉइंट है, यूज योर इमेजिनेशन कंस्ट्रक्टिवली। बुद्धि, एनर्जी, इमोशंस इज इक्वल टू रियलिटी। जैसे आप अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना शक्ति को यूज करेंगे, वैसी ही रियलिटी आपके लिए बनती जाएगी। कभी मत कहिए अरे मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, मेरी तो कमर में दर्द है, मेरी तो एक के बाद एक बीमारियां आती रहती हैं, मेरी तो लाइफ ही अच्छी नहीं है। कभी मत कहिए। जैसे आप अपनी इमेजिनेशन को यूज करेंगे वैसी आपकी इमेजिनेशन रियलिटी में बदलती जाएगी। तो ये कल्पना शक्ति जो है, देखिए किसी ने तो ड्रीम करा होगा कि एक बार मैं पूरी दुनिया को लाइट करूंगा, बल्ब बनाऊंगा। किसी ने तो ड्रीम करा होगा कि मैं कंप्यूटर जैसी चीज लाऊंगा। किसी ने तो ड्रीम करा होगा कि मैं बिना कॉर्डलेस फोन, मोबाइल फोन में इन्वेंट करूंगा। किसी ने तो ड्रीम करा होगा।
किसी ने तो ड्रीम करा होगा कि जैसे चिड़िया उड़ती हैं ऐसे आदमी भी एरोप्लेन में उड़े, राइट ब्रदर्स ने, किसी ने तो ड्रीम करा होगा ना। तो उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति को कैसे यूज करा, और हम अपनी कल्पना शक्ति को कैसे यूज करते हैं? तो कह रहे हैं अपनी कल्पना शक्ति को कंस्ट्रक्टिवली यूज करिए, पॉजिटिवली यूज करिए। कहिए कि मतलब कभी मत कहिए कि मुझे कोई मतलब, अपनी कल्पना शक्ति को नेगेटिवली यूज मत करिए। अरे मेरी तबीयत खराब हो गई तो, अरे वो इतनी देर से आया कुछ उसको हो तो नहीं गया। कहते हैं कोई फ्रेंड मिल गया होगा, कहीं किसी अच्छे काम में मिल गया होगा, लग गया होगा, कोई बिजी होंगे, क्या हो गया। डोंट यूज योर इमेजिनेशन इन अ रॉन्ग वे, यूज इट कंस्ट्रक्टिवली। जैसे हम ये कहने लगते हैं कि भैया जीवन के अंत में कहीं मुझे बिस्तर पे तो नहीं पड़ा रहना पड़ेगा। अगर मैं मेरा फलाना ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो मेरा जब टेस्ट कराएंगे तो डरेंगे कि कहीं मेरा कोई गलत वो निकल आई तो, अरे निकल आएगी तो उसका इलाज हो जाएगा। तो गुरु कहते हैं फेस योर फियर्स, फेस योर फियर्स। कभी भी डरिए मत किसी भी चीज से। और लोग टेस्ट नहीं कराते, लोग 50-50 साल के हो जाते हैं, 40-40 साल के टेस्ट नहीं कराते। क्यों? डरते हैं। कहते हैं डरो मत, जागो, देखो, फेस करो, उसको बहुत कंस्ट्रक्टिवली और बहुत पावरफुली यूज करो। आप ऐसा इमेजिन करिए कि मेरा जीवन बहुत सुंदर है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब चलते थे तो सारे जानवर नाचते थे, और पूरा जो उनका वातावरण था उस सबको, एक व्यक्ति अगर सात्विक होता है तो सब सात्विक हो जाते हैं, उनके नाम रूप से सब सात्विक हो जाते थे, सबके अंदर वही भाव जागृत हो जाता था। तो ऐसे मेरा भी ऑरा बने। जैसे गुरु जी जाते हैं तो इतने सारे लोगों को प्रेम फील होता है, ऐसे मैं भी बनूं। मेरा जीवन भी महान बनूं, मेरा जीवन महान है और मेरा जीवन महान बने। मैं सब बहुतों के काम आऊं, मैं बहुतों की मुस्कुराहटों का कारण बनूं। जैसे गुरु कहते हैं कभी कभी जाया करो गरीबों की बस्ती में, और कुछ नहीं तो शुक्राना मानना ही सीख लोगे। गरीबों की बस्ती में जाएं, देखें उनको कितनी दिक्कत है, हमको, और मैं भी इन लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। ऐसा भाव रखिए, अपनी कल्पना शक्ति को पॉजिटिवली यूज करिए कि मैं सबके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं एक सच्चा और अच्छा इंसान हूँ, मैं एक महान इंसान हूँ, मैं इस दुनिया में कुछ चेंज लाना चाहता हूँ। क्या? सब लोग खुश रहें, सब लोग स्वस्थ रहें। वो कहते हैं सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहे, सबका जीवन महान हो, सब ब्लेस्ड फील करें, सबके जीवन में कोई ना कोई रोजगार हो, काम हो, हर एक जीवन में राइज करे। तो गुरु जी हमको कहते हैं सबका कल्याण, सबका भला, सब आगे बढ़े। कह रहे हैं अपनी कल्पना शक्ति को अपने लक्ष्य पूरा करने में यूज करिए। हमेशा अपने को खुश और स्वस्थ महसूस करिए। मन को शांत होते हुए देखें, ऐसा महसूस करें कि मेरे मेंटल स्टेट में कोई भी डाउट या चिंता नहीं। हमेशा अपने को कैसे कल्पना करें? हमेशा स्वस्थ, मुस्कुराता हुआ, शांत, भगवत भाव में, और या सेवा करते हो जैसे आपको अच्छा लगे। तो हमेशा अपनी इमेजिनेशन अपने बारे में, हम क्या सोचते हैं, अरे कहीं बीमार ना पड़ जाऊं, अरे मुझे कहीं डांटना पड़ जाए, अरे कहीं मुझे ऐसे ना हो जाए। हमारी इमेजिनेशन कितनी गलत है। तो अपने को कैसे महसूस करिए? कॉन्फिडेंट, सबकी हेल्प करते हुए, भगवत भाव में रहते हुए। हमारी इतनी अच्छा ऑरा है कि सबको हमसे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले, ऐसे फील करिए। मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, खुश रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ, हमेशा मेरा मंगल ही मंगल है और सबका मंगल ही मंगल है। फिर फिफ्थ प्रिंसिपल है नेवर रन इनटू एक्सट्रीम्स। कभी भी मन को एक्सट्रीम्स में मत ले जाइए। जैसे बोले मन को जब आप एक्सट्रीम में बहुत बहुत गुस्सा करा आपने, फिर आपने जब बहुत गुस्सा करा होगा
तो आपका मन अशांत हो जाएगा। आप बहुत हंसे, बहुत खुश हुए, बहुत गाने गाए, बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्या होगा, मन जो है अशांत हो जाएगा। तो फिर खुशी चाहिए। कह रहे हैं आप मन को एक्सट्रीम में मत ले जाइए, आप मन ध्यान रखिए कि मन प्रसन्न रहे, खुश, चेयरफुल और काम रहे, मन खुश रहे और शांत। जीवन में भी हमारे ज़्यादा एक्सट्रीम है, ज़्यादा सोएंगे तो अकर्मण्य बनेंगे और फिर हमें गिल्ट आएगी। तो ज़्यादा सोना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, हर समय काम करते रहेंगे तो आपका माइंड अशांत हो जाएगा और आप ज़्यादा अच्छे से सोच नहीं पाएंगे। इसलिए अपने को मध्यम मार्ग में रखिए, ना ज़्यादा सोना है और ना बहुत ज़्यादा काम करना। ठीक ठीक, हर काम ठीक ठीक। गुरु कहते हैं 6 to 7 hours ऑफ स्लीप इज इनफ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले तो खूब काम करेंगे और फिर सो जाएंगे, फिर पड़े सोते रहेंगे, थक जाएंगे, पहले खूब काम करेंगे, फिर थक जाएंगे, फिर पड़ जाएंगे। कह रहे हैं अपने मन माइंड को बैलेंस में रखिए, अशांत मत करिए, उसको शांत रखिए। खुश रहना मन का तप है, और हमेशा खुश रहना है और अपने माइंड को शांत रखना, और माइंड एकदम शांत, पीसफुल। कितना अच्छा लगता है, प्रसन्न और चीज। हमें ऐसे व्यक्ति के साथ रहने को मिले जो मुस्कुराता भी रहता है, शांत भी रहता है और चेयरफुल भी रहता है, कितना अच्छा लगेगा। ऐसे ही हम बने। आई एम ऑलवेज पीसफुल, काम एंड चेयरफुल। क्यों? क्योंकि आई एम कंस्ट्रक्टिवली बिजी, क्योंकि मेरा मन भगवान में लगा रहता है एंड आई एम कंस्ट्रक्टिवली बिजी। मेरा माइंड हर समय शुक्रानों से भरा रहता है, प्रेम से भरा रहता है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं शांत रहता हूँ और हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। और छठा प्रिंसिपल बताया कि नथिंग इज मोर पावरफुल देन माइंड कंट्रोल। कह रहे माइंड कंट्रोल से ज्यादा दुनिया में कुछ ही पावरफुल नहीं। हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होगा तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं। मन जीता तो जग जीता। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो आप हजारों के मन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और आपका अपना ही मन जीता हुआ नहीं है तो आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आपकी शांति, आपका आनंद, आपका प्रेम बहुतों को इन्फ्लुएंस करता है। उन्होंने बताया कि हम सबसे बड़ी चीज़ है अपने माइंड की मास्टरी करना। मन को जरा भी चिड़चिड़ाए ना, गुस्सा ना हो, राग द्वेष ना करे, परेशान ना हो, चिंता ना करे, हमेशा सम, शांत और प्रसन्न रहे। तो ये सब पॉसिबल हो सकता है। कह रहे हैं अपने माइंड को मास्टर करना सीखे, और जिसने अपने माइंड को मास्टर कर लिया वो सबको मास्टर कर सकता है। देखिए मोदी जी कहते हैं, पहले तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि जब गुरु जी जाते हैं हॉल में आके बैठते हैं जहाँ 4,000 5,000 लोग बैठे हैं तो एकदम शांति हो जाती है। क्यों? वो निष्कामी है, निरिच्छा है, उनका प्रेम का भाव है सबके लिए, तो उनके ऑरा से सबको शांति है। उन्होंने अपने माइंड पे कंट्रोल किया है तो सबका माइंड कंट्रोल हो जाता है। तो अगर आप अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे, आपका माइंड कंट्रोल में होगा तो सबका माइंड कंट्रोल। तो हमारे घर में ही हमारी कोई बात नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हम बच्चों से कहते रहते फ़ोन मत देखो, हम खुद ही फ़ोन देखते रहते हैं। हम बच्चों से कहते हैं भैया झूठ मत बोलो, हम उससे कहते हैं बच्चे से कि जाओ कोई बाहर आए, कहते पापा घर पे नहीं। बच्चा क्या कहता है? पापा कह रहे हैं मैं घर पे नहीं। हम ही तो झूठ बोलना सिखाते, हम ही गलत गलत काम सिखाते। कह रहे हैं आप अपने माइंड पे कंट्रोल करिए। एक कमांडर होता है वो कहता है अटेंशन,
पूरी बटालियन अटेंशन में हो जाती है। कैसे? गुरु कहते हैं आप अपने माइंड को कंट्रोल करिए तो आप सबके माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। 7th प्रिंसिपल कह रहे हैं अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो 3 चीजों को प्रैक्टिस करिए, अभ्यास, वैराग और भक्ति। मनुष्य एक अभ्यास है। यानी मनुष्य क्या अभ्यास करता है? अब आप बोले जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, एक चीज का अभ्यास करिए। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पे पड़े न छाप। तो एक ही चीज का जब हम अभ्यास करते हैं कि मुझे हमेशा ऐसे समझ लीजिए भगवत भाव में रहना है, शुक्रानों में रहना है, पॉजिटिव रहना है, वही आपकी आदत पड़ जाती है। हमेशा एक्टिव अलर्ट रहना है, सुबह जल्दी उठना है, तो वैसी आपकी आदत पड़ जाएगी। कह रहे अभ्यास, अभ्यास, मनुष्य का अभ्यास। जैसा आप अपना अभ्यास बना लेंगे वैसे ही बॉडी आपको मांग कर, माइंड और बॉडी वैसे ही मांग करने लगेगी। अभ्यास करिए, नियम से मन वश होता है। एक ही नियम को एक ही जगह बैठ के रोज करिए। लोग नाम जप करते हैं, कभी कहीं बैठ जाएं, कभी कहीं बैठ जाए, कभी नहीं। एक ही जगह बैठकर एक ही टाइम पे नाम जप करिए, आपका मन वश हो। एक ही टाइम पे एक ही जगह पे एक्सरसाइज करिए। मैं ये नहीं कह रही एक्सरसाइज एक ही जगह करिए, आप कभी वॉक करिए, कभी कहीं करिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नाम जप एक ही जगह करिए, एक ही टाइम। तो नियम से मन वश होता है। कह रहे कम बोलिए, भगवत दृष्टि बनाइए, इन सब से ये सब अभ्यास, दूसरा नहीं देखना है मुझे, यही भगवान का अभ्यास करना है। अम्मा जी ने भी तो अभ्यास किया, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, अभ्यास ही तो है ये। तो मुझे दूसरा नहीं देखना है, भगवत दृष्टि बनानी है, अभ्यास ही तो है ये। कम बोलना है, हमेशा ध्यान में रहना है, अवेयरनेस में रहना है, जाग के रहना है, मन से नहीं मिलना है, ये भी तो अभ्यास है। मन से अलगाव करें। अटैचमेंट क्या है? मन से अलगाव करें, ना किसी से वैर करें, ना किसी से राग करें, अनासक्त रहें। भक्ति क्या है? डिवोशन। अब डिवोशन क्या है? भक्ति होती है भगवान से प्रेम, गुरु से प्रेम, माता पिता से प्रेम। कभी कोई नहीं कहता पत्नी पुत्र से प्रेम भक्ति है, कहता है कोई? क्या कहते हैं भाई? गुरुजनों से प्रेम, भगवान से प्रेम, माता पिता से प्रेम, ये भक्ति आती है। हर काम भगवान के लिए करना भक्ति है। गोपियां क्या करती थी? गोपियों का हर काम भक्ति था। क्यों? वो हर काम भगवान के लिए करती थी। उनका चलना परिक्रमा था, उनका दही जमाना, कि दही अच्छा जमेगा तो माखन निकलेगा तो कन्हैया खाएगा, उनका हर काम भक्ति था। यथा व्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में क्या बताया? ऐसे भक्ति करो जैसे गोपियों ने करी। तो भक्ति क्या है? फोकसिंग योर माइंड ऑन वन थिंग। हर काम भगवान के लिए, हर चीज भगवान की। गोपियों का हर कर्म भक्ति था। क्यों? हर कर्म कृष्ण से जुड़ा हुआ। इन सबसे हमारा मन वश होता है। तो मन जीता तो जग जीता। तो हम सब, आप सब, हमारा सबका मन, हम सब अपने मन को जीते और खुश और प्रसन्न रखें। सारे शुक्राने गुरु भगवान।